डॉक्टर कफील तो आपको याद ही होंगे, जिनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण फंसा दिया गया था। उन पर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए थे और उनको झूठे केस बनाकर जेल में सड़ने के लिए डाल दिया गया था। मगर अभी भी गोरखपुर में मामला ठंडा नहीं पड़ा है। मैं सही कह रहा हूं? पुलिस वाले जाकर डॉक्टर कफील की मां को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर कफील का। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, फोटो भी शेयर की है। सोचिए, जहां पर योगी सरकार नाकाम हुई थी वहां पर फंसा किसको दिया था? डॉक्टर कफील खान को। मगर डॉक्टर कफील खान को फंसा दिया गया और इस मामले में काफी दिन तक वो परेशान रहे और अभी भी पुलिस उनके घर भेज भेज कर उनकी मां को, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों से हुई मौत के मामले में डॉक्टर कफील खान ने 19 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने पुलिस वालों पर, उनके परिजनों को, उनकी मां को परेशान करने का आरोप लगाया। कफील खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं केरल में हूं, अपनी किताब लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव से दूर बच्चों के इलाज में व्यस्त, पर बर्दाश्त नहीं। पुलिस भेजकर मेरी 70 साल की ज़ईफ मां को डरा धमकाया कर साबित क्या करना चाहते हैं? गिरफ्तार करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं? कर लो, मैं डरता नहीं साहब। ये टोटल बात उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो वो इस वक्त यहाँ पर है भी नहीं और लगातार इस पर उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पुलिस वाले उनके घर जाते हैं, उनकी 70 साल की जो माँ है, जो ज़ईफ है बहुत, उनको डराया जाता है, उनके परिजनों को डराया जाता है। इस पर डॉक्टर कफील का जैसे ही ट्वीट सामने आया तो जाहिर सी बात है सपोर्ट भी आना ही आना था। इस पर सपोर्ट भी आया। कांग्रेस मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के न्यूज एडिटर एस्टिन मैथ्यू ने लिखा, जब कफील खान केरल में अपनी किताब द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी का प्रमोशन कर रहे हैं तब यूपी पुलिस उनके घर पहुंची है। घर में उनकी 70 वर्षीय मां रहती है। उनको चेतावनी देते हुए सवाल जवाब करती है। एशलिन ने कफील के भाई आदिल खान के हवाले से बताया कि पुलिस ने कहा है कि कफील व्यक्तिगत रूप से थाने में पेश हो, ऐसा कहा गया है। खुद डॉक्टर कफील को पेश होने के लिए कहा गया है। इसी में मिली गैजेट ने पुलिस पर तंज कसते हुए बड़े ही खतरनाक अंदाज में लिखा है, सबसे मासूम पुलिस चिंतित है एक हिस्ट्री शीटर डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर कफील आने वाले चुनाव की समस्या खड़ी कर सकते हैं। ये पूरा एक ट्वीट में मिली गैजेट ने लिखा। इन आरोपों का जवाब देते हुए गोरखपुर पुलिस ने बताया कि कफील खान हिस्ट्री शीटर है। थाना राजघाट में उनकी हिस्ट्री शीट दर्ज है। चुनावों को ध्यान में रखते हुए सभी हिस्ट्री शीटर का सत्यापन कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में राजघाट थाने कफील के घर गई थी, जो राजघाट थाने की पुलिस थी। परिजनों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो काम से बाहर गए हुए हैं। असल में गोरखपुर पुलिस जिस तरह से किसी हिस्ट्री शीटर के सत्यापन के लिए जाने की बात कहकर साधारण बात बता रही है, दरअसल इतनी साधारण बात भी नहीं है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डॉक्टर कफील खान से पूर्वग्रह गोरखपुर की फिजाओं में तैरती अब तक सुनी सुनाई कहानियां थीं, लेकिन डॉक्टर कफील खान अब उन तमाम कहानियों की पुष्टि करते हुए अपनी मुहर किताब के रूप में लगा दी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉक्टर कफील का नाम रातों रात पूरे देश में जाना जाने लगा था। इस घटना के फौरन बाद जब योगी गोरखपुर गए और बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे तब उनका सबसे पहला सवाल यही था कि डॉक्टर कफील खान कौन है। इस पर अस्पताल के अधिकारियों ने डॉक्टर खान को आगे करते हुए कहा, यही है डॉक्टर खान। इस पर योगी ने वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सबके सामने डॉक्टर कफील खान से कहा था, अब मैं देखता हूं कि तुझे डॉक्टर कौन बनाता है। ये खुला आम धमकी थी, ये खुलेआम चुनौती दे रहे थे डॉक्टर कफील खान को योगी आदित्यनाथ। इस घटना के बाद डॉक्टर खान के खिलाफ उल्टा तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। महीनों उनको जेल में रखा गया, उनके साथ यातनाएं उनको दी गई, बहुत यातनाएं झेली उन्होंने। लगातार डॉक्टर कफील के खिलाफ ऐसे मुकदमे दायर किए गए जहां पर उनको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ऐसी पूरी योजना थी योगी सरकार की। डॉक्टर खान उन दिन चल रहे शाहीन बाग आंदोलन भाषण देने एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एकता की बात की थी। उन भाषणों के आधार पर यूपी पुलिस ने डॉक्टर खान को आरोपी बना दिया था और यूएपीए लगा दिया। उनकी गिरफ्तारी पे कुछ दिन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी। जब उनके भाषण को कोर्ट ने सुना
तो पाया कि ये तो भाषण बिल्कुल ही अलग है। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जिससे दंगे भड़के, जिससे बंटवारे की बात की जा रही हो। लेकिन भैया योगी सरकार तो डॉक्टर कफील से खुन्नस रखाई थी। वो कैसे बर्दाश्त कर लेते कि डॉक्टर कफील एकता की बात करें। उनका भाषण अदालत ने सुना। इसके बाद अदालत ने यूपी पुलिस और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उस समय कहा था कि डॉक्टर कफील ने तो देश में एकता की बात की है, अखंडता की बात कर रहे हैं। पुलिस उन्हें राष्ट्रद्रोह के झूठे केस में फंसा रही है। इसके बाद उन्हें तमाम मामलों से जमानत दे दी गई थी। सोचिए कितना ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। तो इसके बाद आप सोच सकते हैं कि अदालत ने भी माना था कि पुलिस और उसके अधिकारी, प्रशासन और योगी सरकार ने बहुत ही गलत तरीके से इसको पेश किया है। बहुत ही गलत तरीके से एनएसए और यूएपीए के जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं, जबकि उन्होंने किसी भी तरह से देश को तोड़ने की और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की बातें नहीं कही थी। लेकिन फिर भी उन पर एनएसए लग जाता है क्योंकि वो डॉक्टर कफील खान थे और गोरखपुर कांड को लेकर काफी बातें उन्होंने सामने लाकर रख दी थी। और इसके बाद जो गोरखपुर के ऊपर जो त्रासदी हुई थी, उसके ऊपर जो किताब लिखी थी, इससे योगी सरकार डरी हुई है और ये डर काफी ज्यादा फैल रहा है। इसी वजह से कार्रवाई करवा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो है इस किताब को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और अगर डॉक्टर कफील की किताब से सच्चाई बाहर आ जाती है तो फिर उनके वोटर्स को, उनको काफी नुकसान पहुंचेगा। आपको याद होगा ये गोरखपुर जो त्रासदी हुई थी उसमें करीब 36 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी और आरोप लगे थे डॉक्टर कफील के ऊपर ये कहकर कि इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में छुपा रखे थे। बाद में किसी भी तरीके से ये बात साबित नहीं हो पाई थी कि डॉक्टर कफील ने ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी की है। ये अस्पताल की लापरवाही थी, योगी सरकार की लापरवाही थी, मगर किसी को तो बलि का बकरा बनाना ही था। इसीलिए डॉक्टर कफील से नाम ज्यादा अच्छा किसका हो सकता था। डॉक्टर कफील खान के नाम से वोट भी मिलेगा और ये भी बता दिया जाएगा कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है, और जाहिर सी बात है दोनों हाथों से तारीफ भी बटोरेंगे। तो फिलहाल ये पुलिस का जो कार्रवाई है इसको लेकर आप क्या कहते हैं, डॉक्टर कफील के घर जाने को लेकर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम और देखते रहिए इन पत्रिका। मजबूत पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।